चल से जय हिंद दोस्तों, जो है नंबर सिस्टम का आ गया भाग 8 आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का 8 भाग। कल 7 तो हो गए थे और शायद हमने क्वेश्चन बताया था, लास्ट क्वेश्चन था n की पावर 6 की पावर n माइनस 1, शायद लास्ट क्वेश्चन था। उसमें पूछा था अगर n एक विषम संख्या हो तो n इज अ इवन नंबर, तो n की वैल्यू बताओ, तो संख्या बताओ। तो 6 की पावर, जब 6 की पावर 2 माइनस 1 के रख के हमारा आंसर कितना आ गया था, जब हमने n की जगह 2 पावर रखी थी तो 6 की पावर 2 माइनस 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया था 35। हमारा आंसर 35 आ गया था है। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ा हम बताएंगे अपने तरीके से, ओके। तो यहाँ देखो, आप लोगों ने कभी नंबर्स पढ़े होंगे, ये नंबर सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में तुमने पढ़ा होगा कि 1 फार्मूले पढ़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। फार्मूला क्या होता है n + 1/2, n + 1/2, ओके। तुम भी यहाँ जाए पढ़ो अमन, तुम भी वो पेन ले लो, यहीं पढ़ो, देखिए तो 1 + 2 + 3 + 4 है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। अगर कोई संख्या है तो उसकी वैल्यू कितना होता है, उसका फार्मूला था n + 1/2 है। और एक फार्मूला आता है जब कोई संख्या 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितने तक हो, n तक, मतलब अनंत तक हो, तो उसका फार्मूला होता है n + 1/2 होता है। दूसरा एक आता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाता है प्लस n का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है फार्मूला n + 1 2n + 1/6, n + 1 2n + 1/6। इसका फार्मूला सीधे ये होता है। ये n जो लास्ट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आया 20, तो इस n की कितना 20 और 21 और 20। जैसे यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पे n हमारा 20 आया, तो यहाँ n की वैल्यू कितने रखेंगे, यहाँ पे 20। जब 20 रखेंगे यहाँ 20 आएगा, 20 और कितना आएगा 21 आएगा, /2 है, काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा है। इसीलिए हम कहते हैं हमारी n की वैल्यू जो लास्ट में आएगी वैल्यू, उसी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, वही हमारा आंसर बताएगा। और तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, इसका होता है, एक होता है 1 + 3 + 5, मतलब बीच में गैप, 1 2 को गैप, 3 4 गैप, 5 6 का गैप, 7 प्लस डॉट 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 कितने थे n देखो गोश्त देखो n है 1 3 3, मतलब n एक विषम संख्या इसमें जुड़ रही है, n टर्म्स तक है, n ऑड तक, ऑड है इसमें, ऑड नंबर 1 3 5 7, ये कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या होती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 3 5, इसमें तो गोश्त में वो, इसमें 2 से भाग देने पे कोई भी संख्या कटेगी नहीं। वो संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है विषम संख्या, जो 2 से भाग देने पे कटे ना। और जिसका फार्मूला क्या होता है, इसका तो फार्मूला n², क्या होता है n² होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 ऐसे n तक हो ना, तो उसका फार्मूला सिर्फ n²। मतलब जैसे यहाँ पे प्लस n दिया, n दिया 60 आया, तो 60 यहाँ रखेंगे, तो 60 × 60 कितना आएगा 3600 आ जाएगा। ऐसे यहाँ प्लस n यहाँ 20 आया, तो 20 n या 20 रखेंगे, तो 20 × 20 कितना आएगा 400 आ जाएगा है। अभी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, अभी यहाँ बता दें पूरा, उसके बाद अभी बताएंगे। एक आता है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2n तक। अब जब 2 का हम किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, अब गौर देखो, ये संख्या कौन सी है, इन्हें कहते हैं सम संख्या है। 2 4 6 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए, 2 का तो 2 में 2 को 1 आएगा, 2 का 4 में 2 को 2 आएगा, 2 का 6 में 2 को 3 आएगा। तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, वो सब सम संख्या होती हैं, और ये इवन नंबर कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तो फार्मूला n + 1। देखो जब 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक हो, तो n + 1/2,
अपॉन 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आता है। अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे अपॉन 2 होता है तो समाप्त हो जाता है। और और एक जो फार्मूला शायद वो n प्लस 1, एक होता है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका तो फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। वो जे होता है, वो सेम होता है, सेम होता है, बस अंतर यहाँ था, यहाँ क्यू होने का n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। और शायद और कोई नंबर ही नहीं होता, बस इतने फार्मूले याद होते इन्हीं सारी संख्याओं का। जैसे उसने कह दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n संख्याओं का प्लस 100 फाइंड। अब पहले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? अब देखो लगाओ, अब ये देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब सीक्वेंस एक एक का अंतर है सब में, 1 और 2 1 का अंतर, 2 और 3 1 का अंतर, 3 और 4 1 का अंतर, सब में जब एक एक का अंतर है तो हम क्या करेंगे? इसमें फार्मूला कौन लगेगा? देखो ये वाला है 1 2 3 4 प्लस n जगह यहाँ कितना दिया? प्लस का 100 दिया है। गौर से देखो जो प्लस 100 जहाँ पे है, यहाँ कितना है? प्लस n, बस हमें n जगह हमको क्या लिखना है? 100 लिखना। और ये फार्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2, तो n जो हमने रखा 100 गुणा लगाया। अब n जब 100 100 रखोगे और 100 और प्लस 1 कितना हुआ? 101 है, 101 हुआ, अपॉन 2 था। अब क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, नलीफाई, 2 से 100 कट जाए, कितना आया? 50। तो यहाँ आंसर कितना आया? 50 गुणा 101, 50 गुणा 101, आंसर कितना है यहाँ पे? 50 गुणा 101 आया है। अब ऐसे अब वो ये कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उसे कॉपी ले लो, कॉपी में लिखते रहो, कॉपी में यहाँ रख लो, ये सब नोट करते रहो, लगाते रहो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक मान ज्ञात करें। अब वो ये कह रहा है 1 से लेके 50 तक क्या की वैल्यू का मान ज्ञात करें। यहाँ से लगाओ, देखो यहाँ से लगाओ, वो बाद में कर लेना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50। अब कह रहा है 1 से लेके 50 तक की संख्या का मान ज्ञात करें। अब हम ये देखेंगे कि 1 से लेके 50 तक में कौन, 1 से 1 प्लस 2 इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो हमको साफ दिख रहा है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला जी लगेगा। तो हम n जगह कितना रखे हैं? हम n जगह कितनी वैल्यू रखे थे? 50 रख दे रहे हैं। n जगह 50 रखे थे, कितना आंसर आएगा? यहाँ आएगा 50 गुणा n प्लस 1 है तो कितना आएगा? 51 अपॉन में 2 है। अब 2 से करेंगे 50 25 आएगा गुणा 51 आएगा। हमने क्या देखा? यहाँ आया हमारा आंसर 25 और 51 आया है। अब हम क्या देखेंगे? हम निकालेंगे 50। देखो हमने क्या अभी 1 से निकाला, 1 से 100 तक निकाला, आंसर आया हमारा 50 मल्टीप्लाई 101। हमने क्या किया? हमने 1 से लेके 50 तक निकाला, हमारा आंसर कितना है? 25 गुणा 51। और जैसे किसी ने पूछा जब 1 से निकाले तब फार्मूला जी लगेगा। अब जैसे किसी ने पूछा कि 51 से बताओ, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100, इसका मान बताओ कितना होगा? अब उसने कह रहा है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100, इसका मान बताओ क्या होगा? तुम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले अंतर देखेंगे, इसमें स्क्वायर तो है नहीं, अंतर 51 52 1 का अंतर, 52 53 1 का अंतर, मतलब अंतर 1 का है, लेकिन ये 1 से नहीं है कहाँ से? 51 से। तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम 1 से लेके 50 की संख्या, 1 से पहले 1 से 100 तक पूरा निकाल लिया, तो क्या फिर हम 1 से 50 से निकाल लिया। अब ये बताओ जब 1 से लेके 100 तक, जैसे हमें 50 कोई संख्या 50 से 100 के बीच में घटानी है, तो हम क्या करेंगे? हम 1 से पहले 100 तक निकाल लेंगे और फिर जब 1 से पूरा 100 निकल आया, हम फिर क्या करेंगे? इस 50 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमने क्या किया? हमने 1 से लेके 100 तक निकाल लिया। आंसर कितना आया? 50 गुणा 101 प्लस माइनस लगाएंगे,
ताकि ये संख्या जो 1 से लेके 100 तक की पूरी है, हमें निकालना 51 से लेके 100 तक। तो पहले हम 1 से लेके 100 तक की पूरी लिखी है, ये पूरी लिखी, फिर माइनस लगाएंगे और 1 से लेके 50 तक घटा देंगे। जब 1 से लेके 50 तक घटा लेंगे तो 50 के बाद कितना आता है 51, 52। तो ये संख्या हमारी निकल आएगी है। तो ये घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 51। जो इसका देखो 51, 52। अब सीधे हम n की वैल्यू 100 नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम n की वैल्यू 100 जब रखते हैं जब 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 100 कहाँ से स्टार्ट हुआ है 51 से, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके पहले 100 तक आंसर निकाल लेंगे, फिर 1 से लेके 50 तक निकाल लिया, फिर 1 से 100 तक निकाला था उससे 1 से 50 वाला घटा दिया। हमने ये वाली संख्या लिखी यहाँ और ये वाली संख्या इससे घटा दी। ये हमारा 51 से लेके 100 तक निकालने का फार्मूला आ गया। अब क्या करें, इसमें कॉमन तो लोग क्या है 50 गुणा 101 और 25 गुणा 51। कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या जो सेम कट जाए। ये बताओ इस मल्टीप्लाई है, इसमें ये तो कॉमन संख्या कितनी कॉमन लेने कि जैसे भाग जैसे पूरा पूरा चले जाए। यहाँ देखो 50 यहाँ है और 25 यहाँ है, अगर 25 ले ले ताकि 25 तुमको पता है 25 दूनी 50 होता है। हमने 25 क्या लिया, हमने 25 कॉमन ले लिया। जब 25 हमने कॉमन ले लिया है या हमने 25 कॉमन ले लिया है, जब 25 हमने इस दोनों से कॉमन ले लिया है, अब 25 दूनी 50 होता है, 2 यहाँ आया गुणा किया या 101 आया, 101 यहाँ रख दिया माइनस 25 एकम 25 1 आया गुणा कर दिया 25। हमने एक बार जब पूरा चला गया इसको रख देंगे ऐसे ही 51 यहाँ रख दिया, यहाँ आया 25 क्रॉस लगाया इसको। अब देखो 101 दूनी कितना होता है 202, 101 दूनी 202 और 202 में कितना घटाएंगे 51। 202 में हमने घटाया 51, यहाँ आया 25 गुणा 202 माइनस 51। अब 202 में 51 हटाओ कितना, यहाँ आया 25 गुणा 25 गुणा 2 में से 1 आया 1 आया, यहाँ आया कितना, अब 2 में से 1 गया 1 आया, यहाँ बचा 20। पूरी संख्या देख लो, 20 में से 5 गया आया 15, कितना आया 151। अब इस 25 से करेंगे मल्टीप्लाई, 25 से कम 25 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 127 7 हासिल 12, 25 से कम 25 25 12 37। तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 3775 है। जब कोई संख्या हम 51 से लेके 100 तक, 51 से जी इसका 51 से लेके 100 तक का आंसर है जी है। जब 51 से लेके 100 तक की नंबरों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा 3775। ओके सैंतीस 75। चलो इसको नोट कर लो आराम से। ये फार्मूला नहीं, इसी फार्मूले से तुम लोगों एक फार्मूला तुमको पता पड़ गया कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट अगर n तक है तो इसमें n का फार्मूले के लिए कौन सा फार्मूला लगे n प्लस, देखो n करो n में एक जोड़, जैसे 10 है n + 1/2 कर दो। इसका मतलब क्या, जैसे लास्ट में 20 आया तो 20 लिख दो और एक जोड़ दो, 20 और 1/2, 40 है 40 गुणा 41/2, 50 है 50 गुणा 51/2, 70 है 70 गुणा 71/2, मतलब n + 1/2 हमेशा कर दो है, एक ज्यादा करके आधा कर दो। अब उसको रब कर दे हैं। अब देखो और निकालते हैं। एक फार्मूला पता पड़ गया कि 1 + 2 जब एक एक का अंतर होता है और ना स्क्वायर कुछ ना हो, सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो 1 + 2 + 3 + 4, तो उसका फार्मूला क्या होता है n पद होगा n + 1/2। ओके अब देखो क्या करेंगे। अब एक तुमको जो क्लियर हो गया हम कैसे निकालेंगे, अब आगे देखते हैं। हमको ये बताओ, अब एक इसको तो पता पड़ गया कि n की वैल्यू कैसे n + 1/2 से निकाल लेंगे हैं। इस 3 क्वेश्चन के अलावा आपको मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा।
या तो हमने जो बताया 1 से लेकर 100 तक पूछेगा, या तो 1 से लेकर 50 तक पूछेगा, या तो 51 से लेके आपका 100 तक पूछेगा। वैसे जब टफ होता है तो 51 से लेकर 100 तक पूछता है, ताकि 2 नंबर निकालने पड़ते हैं, 1 से लेकर 100 तक निकालना पड़ता है प्राकृतिक संख्याएं, तो शेयर 1 से लेकर 50 तक निकालना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके 51 से लेकर 100 तक निकाल के उसको सॉल्व करने के लिए वो तभी वो उसी में देता है। पूरे सिलेबस में नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन जो अच्छा लेवल का होगा जैसे SCHSL हो गया, CGL हो गया, तो उसमें क्वेश्चन आएगा 51 से 100 के पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ओके, अब देखो अब दूसरा निकालते हैं। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, और यहाँ हमने n क्या लिख दिया 20 है, हमने यहाँ लिख दिया 20 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, अब गौर देखो क्या करेंगे हम, यहाँ एक ही लिखना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला लगेगा जो कुछ है। n फार्मूला हमेशा याद रख लेना, n प्लस 1, n में एक जोड़ दो, n प्लस 1, फिर उसी में देखो गौर देखो n प्लस 1। अब क्या किया है, इसी हमने क्या लिखा, n लिखा, फिर क्या किया, n प्लस 1 किया, अब इसी जोड़ दिया है, n और n कितना हुआ है 2n प्लस 1, और अपॉन क्या कर दिया 6 किया है। देखो गौर तुम देखो, n लिखा फिर n में एक जोड़ दिया, n प्लस 1 कर दिया, अब इसको पूरा जोड़ दिया है, n और n कितना होता है 2n प्लस 1 कर दिया है। तो n देखो अभी क्या फार्मूला था, ये था सिर्फ इतना था, इसमें इतना और ऐड हो गया, 2n प्लस 1 और ऐड हो गया, ऊपरी वाला ऐड हुआ है n प्लस n प्लस 1, n कितना 2n प्लस 1, यही जोड़ दिया है बस है, ये संख्या लिखी इसी जोड़ दिया है बस, 2n प्लस 1 और आगे बढ़ा दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। ये फार्मूला वैसे याद रख लेना यार, इसको n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे फार्मूला लग रहा है तो निकालेंगे पहले हम। यहाँ हमने क्या लिया, n क्या कितना है यहाँ पे 20 रख लिया, यहाँ देखो 20 लिखा है। अब n प्लस 1 कितना होगा 20 और 1 कितना होगा 21 गुणा, अब यहाँ 2n है, 2n का मतलब क्या है कि n को रखो यहाँ 20 और दूनी कर दो, तो 20 दूनी 40, और 40 और 1 कितना हुआ 41 41 है, अपॉन में कितना है 6, कितना आ गया है। अब इसको सॉल्व कर दो, अब देखो यहाँ 6 है, काटना तो नलीफाई करना सीखो। अब ऊपर नीचे देखिए ऐसा कौन सा नंबर ले, छोटा 2 या 3, जिससे 6 भी कट जाए और 21 भी कट जाए, तुम क्या करेंगे, अगर 2 ले लेंगे, 2 से काट, 2 3 6 होता है या 3 आ गया, 20 को काटेंगे, 2 दम कितना होता है 20 होता है, कट गया, यहाँ ऊपर 10 आया, यहाँ 3 आया। अब इस 3 को भी काटो, यहाँ 21 3 बन जा 3 बन जा 3, और 3 7 21, यहाँ आंसर यहाँ आया 10, फिर आया यहाँ 7, यहाँ आया 41, अपॉन में आया कितना 1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अपॉन में है, तो यहाँ इसका क्या कह रहे हैं हमने, यहाँ 7 किया 10 में 70 आया, मल्टीप्लाई 41 आया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ बहुत वैसे तुम यहाँ थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई करने का कोशिश किया करो, जब 0 हुआ करे 0 तुम कुछ नहीं करना, बस 0 रख देना है और 7 का बस मल्टीप्लाई कर देना है। 0 था 0 रख दिया हमने, 7 का किया 7 बन जा 7, और 7 4 जा 28, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2870 आ गया आंसर है। देखो 0 हो 0 1 रख दो, 2 0 रख दो, और बस जितनी संख्या है जिसका मल्टीप्लाई यहाँ करो। देखो 7 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करेंगे 1 में करेंगे तो 7 आया, 7 का 4/28 आया है, पीछे से मल्टीप्लाई करते आते हैं। अब देखो अब वो ये कह रहा है, अब उसने देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, यहाँ उसमें ये पता पड़ जाएगा कि फार्मूला किससे लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए ये पता पड़ गया कि फार्मूला कहाँ से लग रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब वो ये कहेगा कि यहाँ 10 से नहीं 1 से नहीं कहेगा, 1 से 20 तक नहीं कहेगा। अब उसने कहा कि तुम निकालो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अब उसने बोला कि अब 1 से ना निकालो, अभी तक उसने कहा था उसने अभी तक बोला था 1 से लेके 20 तक निकालो, तो अब उसने 1 नहीं दिया है, 1 सीक्वेंस नहीं दिया है, बीच में उसने कह दिया, बीच में 11 रख दिया,
अब कह रहे 11 से 20 तक निकाल दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले 1 से 20 तक निकालना पड़ेगा, और 1 से 20 तक भी हमने निकाल दिया, कितना आया है, अभी हमने 1 से 20 तक निकाला है, कितना आया है 2870 आया। अभी जो हमने 1 से 20 तक निकाला है कितना आया, 2870 आया है। अब हम क्या करेंगे, हमें 11 से लेकर 10 तक 20 तक जाना है, तो अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब गौस देखो, अगर हम इस 1 से लेके 20 हमको निकालना है, ये इस वैल्यू को निकालनी है, इसको निकालनी है, इसको निकालनी है, और 10 से 20 तक ये है। हम क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक, अगर 1 से लेके 20 तक, अगर 1 से लेके 10 तक घटा दें, अगर 1 से लेके 20 तक वाली संख्या 1 से लेके 10 तक घटा दें, तो क्या होगा, जो 10 से ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, 11 12 13 14 प्लस डॉट डॉट 20 तक, ये हमको पता पड़ जाएगी। जैसे हमने उसमें किया था, 1 से लेके 100 तक पहले संख्या निकाला, फिर 1 से 50 तक निकाला, तो 1 से 100 वाली संख्या को 1 से 50 वाली संख्या को घटा दिया, तो हमारा 51 से 100 तक निकाला। ऐसे इसमें है, इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक निकाला हमने, कितना आया 2870। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक निकाल, तो अभी यहाँ 11 पूछा है, पहले 1 से लेकर 20 तक निकाल लो। अब तुम कहोगे 1 से 20 तक, वो कैसे पता पड़ेगा कि 1 से 20 तक कैसे निकालना होगा, तो यहाँ दिया है ना 11 से लेकर 20 तक, लास्ट 20 दिया है, तो यहाँ 11 से नहीं, पहले 1 से 20 तक निकालो, फिर 1 से 10 तक निकालो, तो यहाँ 11 दिया है, तो बस घटा दो। अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला वही तुम्हारा n प्लस n, मतलब 10, n कितना दिया 10, 10 1 11 और 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 और 21 बटे 2 6 है 6। अब लोग काटना सीखो, 2 से काट दो 3 6 2 5 10 5 आया, 3 एकम 3 एक आया, 100 ढील दिया करो, 3 3 7 21 7 5 35 मल्टीप्लाई 11, अब बस 35 मल्टीप्लाई 11 आया। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमने क्या किया, इसका निकालिए, 10 का निकालिए, 1 से लेकर 20 तक निकालिए, हमको निकालना है ये वैल्यू। अब इसका मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, घटाएंगे किससे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अगर हम ये घटा देना, देखो 1 से 20 तक घटा दे, और 1 से 20 तक वाली संख्या को, और 1 से लेकर 10 तक वाली संख्या घटा देना, तो 10 के ऊपर वाली संख्या है, तो 10 से 11 12 13 20 तक वो निकल आएगी। अब क्या करेंगे, हम बस घटा दो, यहाँ है 2800, या यहाँ जो 35 11 है, ये संख्या नहीं लेंगे, या लो ये वाली संख्या 70 71 में है, क्या देखो हमने लिया संख्या, ये ली पहले 70 41 लिया, तो माइनस का कौन हटाएंगे हम, 35 से कैसे, कौन से हटाएं, 35 और 21। अब कॉमन देखो, इसमें देखो 41 एक प्राइम नंबर है, इसमें कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा, 11 11 कोई संख्या से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 44 होगा तो 11 कॉमन ले लेते, छोटा कॉमन लेते हैं हमेशा। यहाँ 35 है, यहाँ 70 है, 35 दूनी क्या 70 होता है, तुम कहोगे हाँ होता है, तो कॉमन क्या लेंगे, 70 और 35 में छोटा लिखा कौन है, 35 है, तो 35 कॉमन लेंगे। तो जब हमने 35 कॉमन ले लिया, 35 कॉमन ले लिया, तो 35 का भाग देंगे 70 में, तो 35 दूनी 2 हुआ गुणा 41 को ऐसे रख देंगे, नहीं मल्टीप्लाई में जब भाग एक बार, जब इसमें 70 में चला गया मल्टीप्लाई भाई वो संख्या, तो वो 41 ऐसे रख दिया, और मल्टीप्लाई 35 है कम 1 गुणा 41 11, तो 35। अब लिखेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 माइनस 11, यहाँ आया 35, यहाँ आया 35 मल्टीप्लाई कर देंगे 82 में से घटाओ 11, 2 में से 1 गया 1 आया, 8 में से 1 गया 7 आया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 में मल्टीप्लाई 71 करो, उतना आंसर आ जाएगा, कितना करेगा 153 7 35 5 3 21 24 5 9 4 2, मतलब 2495 आंसर कितना आएगा, 2495 आंसर आएगा है। हाँ 2495 नहीं है, गौर से देखो 5 5 3 8 85 आएगा, 2485 आएगा आंसर। देखो हमेशा इतना ध्यान रखना, अभी तुम फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहे हो,
जब तुम दोबारा लगाओगे मैथ ना, तब तुम्हारे को इतनी सरल लगेगी, ताकि पहली बार तुमको यही नहीं पता कि फार्मूला क्या होता है। अभी तुम पूरा फार्मूला फोकस लगाए पड़े हो कि फार्मूला ही याद हो जाए। जब दूसरी बार तुम्हें पता करो, तुम्हें फार्मूला पता होगा, तुम्हें थ्योरी पता होगी कैसे कैसे सवाल लगाने की प्रोसेस है, और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुमको पूरा प्रोसेस पता होगा। 1 से लेकर 20 तक निकालना पड़ता है, फिर 1 से लेकर 10 तक निकालना पड़ता है। और जब कभी कभी जब 11 का 20 से पूछते तो पहले इसका घटा देते, 1 से 20 का निकाल के 1 से 10 से निकाल के 1 से 20 से 1 माइनस 110 से घटा के निकाल लेते सीधे। लेकिन इतना हम क्या कहते हैं, और उसमें और सबसे प्रोसेस ऐसी ही लगाना, आपको ऐसी हो जाएगा। और जैसे तुमको लगता है कुछ सॉल्ट हो सकता है, आपको सॉल्ट कैसे हो सकता है, तुम सीधी दिमाग लगा सकते हो। सॉल्ट और ऐसा, जैसे उसने कहा 11 से, अब सॉल्ट देखो जल्दी निकालने का प्रोसेस करें। हाँ, अब वो सॉल्ट कैसे लगा सकते हैं, कौन सा चीज लगाना है क्वेश्चन में। आप सॉल्ट कैसे लगा सकते हैं, यहाँ तुम देखो सॉल्ट कैसे लगाएंगे। तुमको पता है कि 11 से लगा, तुमको इतना तो पता पड़ गया कि फार्मूला कौन है। एक का अंतर है 11 से 12, 12 से 13, एक का अंतर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n प्लस 1 पाउंड। तुमको पता है कि 11 से 20 पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सीधे 1 से लेके 20 तक वाला निकाल लेंगे। जब 1 से 20 निकालेंगे तो 1 से जब 20 निकालेंगे तो सीधे पता फार्मूला 20 आएगा गुणा 21 आएगा। और तुमको पता है 1 दूनी 42 और 1 कितना आएगा, 1 दूनी 42 गौर देखो 20 आएगा। अब 2 दूनी 40, 41 आएगा, 41 आएगा। अपॉन में 6 कर देंगे और माइनस। अब तुमको पता है 11 पूछा है तो 1 10 वाला लगाएंगे। 1 10 वाले में लास्ट में कितना है 10 यहाँ रख देंगे, 10 11 10 दूनी 20 और 21 अपॉन 6। अब ऐसा करेंगे, अब क्या करेंगे 1/6 कॉमन ले लेंगे, 1/6 कॉमन ले लिया। अब इसमें और जो कॉमन कुछ ना कुछ होगा, वो 21 कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन लिया, ऊपर लेंगे हम 21 कॉमन, 21 कॉमन लेंगे गुणा, और क्या होगा 10 कॉमन होगा। तो 21 कॉमन लिए 10 कॉमन, जब 21 यहाँ ले लिया है तो यहाँ क्या 21 खत्म हो गया, तो 10 लिया, 10 दूनी 20, यहाँ 2 आया और गुणा 41 आया माइनस, यहाँ 6 कॉमन ले लिया, 10 भी कॉमन ले लिया, 21 भी कॉमन, देखो 10 21 और 6 कॉमन लिए, बचा 11 बस। या ऊपर आया कितना 21, या इसको काट दो, बहुत छोटा कर दो, 6 से काट दो, जब 2 से काटे 2 3 6, 2 5 5 आया, 3 7 क्या है तो 7 5 35, कितना आया 35 और गुणा 82 दूनी 82, 82 में से 11 कितना आया, 82 में से घटाएंगे 11, 82 में से 72 में से एक और 71 आया, 71 9 2 11 है 71। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 35 और 71 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, उसमें था 85 था कुछ, कितना था, कितना आंसर था 85, कितना था आंसर देखो कितना था, चौबीस 85 है, 2485 का आंसर 2485 आया था, है 2485 आएगा आंसर। ये बिल्कुल शॉर्ट विधि है। पहले हमने 1 से लेकर 20 तक वाला निकाल लिया, फिर 1 से लेकर 10 तक वाला निकाल लिया, वो 10 है यहाँ पे तो 10 तक, 20 आया तो 20 तक, तो घटा दिया आंसर आया 11 से 20 तक वाला आ गया। ये शॉर्ट प्रोसेस है। चलो आगे लगाते हैं क्वेश्चन है।
देखो फार्मूला हमेशा याद कर लेना पहले। और जो हम जो सवाल बता रहे हैं जिस सबसे कठिन वाला है, इसके बाद तुम्हें कोई टैब नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चनों में बस यही पूछेगा जो तीसरा वाला है, बस वही कठिन है। बाकी अगर पूछे 1 से 20 तक हाथ निकाल दोगे फार्मूला से, 1 से लेकर 10 तक हाथ निकाल दोगे। तो जो 20-20 में पूछते हैं इसके लिए बस कठिन है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा अब क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कह रहा है 20 का स्क्वायर इक्वल टू है 2870 है। कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर 2870 है। तो कह रहा है निकालो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इसका मान निकालो कितना आएगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ समय दिमाग लगाएंगे। हमको पता है हम इसको पहले फार्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करें। अभी ये फार्मूला नहीं है बॉस, तुम देखो अभी ये फार्मूला नहीं है। और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कहीं नहीं है, किसी भी, हाँ सम हो सकता है, मतलब 2 4 6 है, 2 4 6 8 है। फार्मूला क्या था n+1। लेकिन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कहीं नहीं इन फार्मूलों। और इसके अलावा 1 2 3 4 5 इस 5 टाइप के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं पूछा जाएगा। चाहे जितना बड़ा, चाहे तुम SSC CGL तक का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें इन 5 के फार्मूले के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको है। तो क्या करना हमको, 1 से 2 का, 3 का, अभी देखो हमने 2870 निकाला था वही आ गया, लिख दिया उसने कि 1 से लेकर 20 तक निकालने पर फार्मूला n+1 to n+1/6 रखने पर 2870 आता है। अब वो कह रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर करने पर मान कितना आएगा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हम गोश, तुम देखो इस 2 × 1 का क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर 2 वही लिखा है, प्लस लगाया। ये 4 को लिखे 2 × 2, 2 दूनी कितना होता है 4 का स्क्वायर किया प्लस, गौर देखना लिखा वही है, 4 को 2 × 2 लिखा है। और 6 को क्या लिखेंगे, 2 3 6 होता ना, तो 2 × 3 का क्या किया हमने, स्क्वायर किया और प्लस लगाया, डॉट 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 प्लस। अब ये बताओ इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा। और गुणा यहाँ 20 है तो 2 का पावर करो 20 में कितने बार जाएगा 10, तो यहाँ 10 आएगा। देखो 2 गुणा 10 की पावर कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आया। देखो 1 था तो 2 × 1, 4 था 2 × 2, 6 था 2 × 3, या 8 होता 2 × 4, ऐसे 20 था 20 तो 2 × 10। देखो 10 2 जा कितना होता 20, 10 दूनी कितना 20, वही सेम ही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जब देखो जब यहाँ तुम देखो अगर कोई संख्या a × b की पावर 2 होता है, इसका मतलब होता है कि a की पावर भी कितना है 2 है, मल्टीप्लाई b की पावर भी कितना है 2 है। जब a × b की पावर 2 होता है तो इसका मतलब a की पावर, जो a की पावर वही b की पावर है, तो a की पावर 2 कर दिया, b की पावर 2 कर दिया। अब मैं क्या किया यहाँ पे 2 की पावर कितना कर दिया 2 कर दिया, और गुणा 1 की पावर 2 कर दिया, प्लस किया, तो 2 की पावर 2 कर दिया, गुणा 2 की पावर 2 कर दिया, प्लस 2 की पावर 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कर दिया, प्लस डॉट 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 ऐसे करते चलेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ 2 की पावर 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 कर देंगे, इतना आ गया है। हाँ अब ये तो टाइप हो गए, इन टाइपों को मिटा दे रहे हैं। एंड स्क्वायर चलो बता देंगे बाद में। अब तो क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ कितना, अब तुम यहाँ तो गौर देखो, यहाँ कॉमन जो कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमन हमेशा वहां से दिखाया था जहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो एक संख्या ये है, इस संख्या ये, पहले 1 2 संख्या में देखो कॉमन क्या है, और तो फिर उसके बाद देखना इसमें डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक। तो इसमें गौर देखो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, देखो
जो इसमें संख्या है वही इसमें संख्या, कुछ दिख रहा है कॉमन? कॉमन तो क्या है? तो गौर तुम हो, 2 की पावर कितनी कॉमन है? 2। इसमें 2 की पावर कितनी है? 2। 2 की पावर 2 कॉमन है, तो क्या है 2 की पावर 2 क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। 2 की पावर जब हमने सबसे कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, यहाँ से 2 की पावर 2 खत्म हो गया, यहाँ कितना 1 की पावर कितना बचा? 2 प्लस 2 की पावर 2 चला गया, कितना बचा? 2 की पावर, अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या? 2 की पावर 2 चला गया, यहाँ 1 बचा। अच्छा, 1 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आंसर आता है। जैसे यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, और 1 का अंदर 2 की पावर 2 में किया, उतना ही आंसर आएगा 2 की पावर 2। यहाँ कितना बचा? 2 की पावर 2 प्लस, फिर यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 3 पावर 2 की पावर 2 कॉमन, ये 3 पावर कितना बचा? 2 प्लस डॉट 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 प्लस, ऐसे यहाँ कितना बचेगा? 10 की पावर 2, ये कॉमन हो जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा। अब तुमको दिख रहा होगा हमने फार्मूला भी बताया था, इसको ढील दो, इसको ढील दो। 2 की पावर 2 तो हमने कॉमन, इसका मतलब नहीं है। अब हमने फार्मूला बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर था। अभी हमने लगवाया भी था, इसका मान निकाला था ना। क्या फार्मूला होता था? हमने बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसी को लगाओ बस। 2 की पावर 2 था, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? n को कितना मानेंगे हम? 10। यहाँ 10 किया मल्टीप्लाई, 10 और 1 कितना हुआ? 11 मल्टीप्लाई, यहाँ का 2n कितना था? 2n, तो 10 2 में कितना हुआ? 20, और 20 देखो 2n है ना, n इधर रखेंगे 2, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 अपॉन कितना आएगा? अपॉन कितना है? 6, इतना आ गया। अब इसी सॉल्व कर लो, तो 5 से काटेंगे, पहले 2 से काटे, 2 5 10, 5 आया, 2 3 6। तो जो संख्या जिस नंबर से ऊपर काटोगे वही नंबर से नीचे काटना पड़ेगा। जैसे 2 5 10 हमने काटा है, 2 5 या 10 किया है ना, ऐसे 2 से करेंगे, 2 6 या 3 करेंगे। अब यहाँ 3 आया है, अब 3 को काटेंगे, हमको 1 लाना है। 3 1 3, 3 7 21, 3 सत्ते कैश होता है। तो यहाँ अब बहुत सारे 2 की पावर 2 आया, यहाँ पे 2 की पावर 2 आया, लिख दिया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 5 आया था, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम लोग सिंपल करने के लिए हमेशा जीरो देखा, जीरो किया करो। देखो जब भी तुमको ऐसे मल्टीप्लाई तो ये देखो हम जीरो कैसे कर सकते हैं। ये 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 कितना होता है पता है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 की पावर मतलब होता है कि देखो 2 की पावर 2 दिया, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 की पावर 3 दिया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार लिखा पड़ता है। तो 2 की पावर 4 दिया है तो 2 को लिखना है, 2 को कितना बार? 2 जो नीचे वाला होता, नीचे वाली संख्या वो स्थिर रहती है। जैसे नीचे है तो वो तो स्थिर रहेगी ना, जमीन पे वो तो वो स्थिर रहेगी, वो 2 रहेगी। और कितने बार है? 4 बार। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार दिया। अब कहो 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 4 हुआ है। 2 की पावर कितना हुआ? 4 है, 4। अब देखो 4 हुआ है, 4 हुआ तुमको पता है। अब 4 का तुमको जीरो बना लेंगे, 5 होगा कर दो, 4 पंजे कितना होता है? 20, जीरो बन गया है, बहुत जल्दी जीरो आया। और मल्टीप्लाई अब 11 का 7 में कर दो। अब तुम क्या करते हो? पहले 7 11 में, 11 5 में, इसका ऐसे नहीं किया था, 2 पार्टों का बांट लो जिसमें सिंपल हो जाए। हमने 5 किया, 4 किया, 20 आया, 11 का 7 में कर दिया, कितना आया? 70 आया। अब हम क्यों करते हैं? हमको पता है जीरो आ गया। अब जीरो आया, जीरो हमने आगे रख लिया, 2 का किया 7 में, कितना आएगा? 2 7 14, 2 7 14, 4 हासिल 1 आया, 2 7 14 और 1 15, कितना आंसर आएगा? 1540। आंसर कितना आ गया हमारा? 1540। जब 1 से लेके 10 तक इतना करेंगे इतना आएगा, है इसे निकालो, 1540 आंसर आएगा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं और आगे लगाते हैं क्वेश्चनों को। देखो इसी तरीके सारे टैब है, वैसे जो फर्स्ट और दूसरा वाला ज्यादा पूछता है
और जो विषम ऑड वाले नहीं, ऑड विषम संख्या वाले और इवन विषम संख्या वाले नहीं पूछता है, प्रैक्टिकल नेचुरल नंबर वाले पूछता है उसी में, या तो स्क्वायर वाले पूछता है। और इसमें नहीं पूछता, जो क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा बहुत कम, रेयर केस देता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन तो भी क्यू वाला नहीं देता। एन देखो क्या होता है, जो पहले होता है, देखो 1 2 3 गॉस तुम देखा 1 2 3 नेचुरल नंबर है, क्यों दिया है, बस हमने स्क्वायर कर दिया है, 9+1 का 2 करके स्क्वायर कर दिया, बहुत कम देता है। सबसे पहला जो टाइप था और दूसरा टाइप तो बहुत देता है क्वेश्चन है, उन्हीं के हिसाब से। और अगर आ भी है तो सब कर लो, जब पहला दूसरा कर लिया तो सारे कर लो ना, आपके पास फार्मूले हैं, फार्मूला रखो कर लो, हो गया। आप देखो आप क्या करते हैं, एक फार्मूला, एक चलो आगे देखते हैं। ये सारे कर लेना, देखो आपको फार्मूले पता अगर हैं तो आप हर टाइप कर लोगे, चाहे उन टाइप हो। अगर इतने टाइप आपको 2 4 5 क्वेश्चन बता देंगे इसी टाइप से आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, आप सब कर लोगे इसी तरीके से, अगर आपको फार्मूले पता है तो है। अब देखो आगे निकालते हैं, एक क्वेश्चन है 225 की पावर 0.2 मल्टीप्लाई 225 की पावर 0.3 अपॉन 225 की पावर 0.2 मल्टीप्लाई 225 की पावर 0.8। इसका मान निकालो, क्या करेंगे। जब हम ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो हमने देखो पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम में आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में कुछ सवाल होते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में देखो, अगर सेम दिया है, देखो ए मल्टीप्लाई ए दिया होता है, इसका मान कितना होगा, सेम दिया है ए और ए, इसको हम माने ए और ए, सेम दिया है 225 दिया है, 225 यहाँ भी दिया है, 225 यहाँ भी है और 225 यहाँ भी है। इसका मतलब अगर यहाँ कुछ ना दिया, इसका मतलब क्या होता है, पावर कितनी होती है, यहाँ पे 1 होता है। और जब मल्टीप्लाई में कोई संख्या सेम दी होती है ना, मल्टीप्लाई में कोई संख्या सेम, तो ऊपर की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो गौर क्या करें, हमने 1 लिख लिया, सेम थी 1 लिख लिया, और 1 और 1 कितना किया, 1 और +1 कितना हो गया, तो 1 की पावर 2। तो जब हम कभी स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर कोई कहेगा बता 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणा 2, इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ है, इसने जोड़ भी कितनी कर दी है 2। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 गुणा 5 पचम 25 है, और कुछ 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10, 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20 है। स्क्वायर की मतलब 2 पावर होगी। और क्यों आ जाए, कभी क्यों पूछता है तो कहीं पूछेगा 5 का क्यों बताओ, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 पंचे 125, तो कितना 125, 6 4 का क्यों, 4 का क्यों कहेगा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 चौको 64। और गौस तुम देखो, अगर यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो मल्टीप्लाई में जो सेम संख्या जब है तो 4 की पावर 1 2 3 जोड़ दो है। तो हमने ये सीखा, जब कोई नंबर सेम हो, नीचे आधार उसका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, तो उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड जोड़ती है, हमेशा जोड़ती। देखो हमने मल्टीप्लाई था, सेम थी, 1 और 1 क्या किया 2 किया, जोड़ना ही। अब यहाँ भी करेंगे, बस देखो सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे हम, तो 225 लिखा यहाँ पे, 225 लिख दिया। जो 0.2 है 0.2, जो प्लस लगाया 0.3 है, अपॉन किया यहाँ भी सेम था, तो 25 किया, इसको जोड़ा 0.2 प्लस 0.8। अब तुमको लगेगा पॉइंट वाले क्या है, इनको हटाओ, पॉइंट वाले क्या, देखो पॉइंट जब हुआ करें तो जैसे पॉइंट जैसे है तो पॉइंट में डर लगता है, तुम लोग पॉइंट वाले तुमको कैसे करेंगे, नंबर सब कर लेते, अगर यही होता 2 5 2 3 तो वो हार कर देते 5, यहाँ 2 8 होता तो हार कर देते 10। लेकिन अब तुम कहेंगे ये पॉइंट लगा दिया है इनमें और मतलब अच्छा लगा, तो क्या करें 225। अगर देखो पॉइंट दिया है ना तो क्या करेंगे, अगर देखो पॉइंट के अंक कितना 1 अंक बाद है और पॉइंट के 1 अंक बाद है, तो पहले जोड़ लिया, जोड़ लो, हमने 3 और 2 कितना कर दिया, 3 और 2 हमने 5 आ गया। अब ये पॉइंट कितने अंक बाद था, 1 अंक बाद, तो 5 के पहले क्या लगा दिया, बस पॉइंट इतना होता है, बस
जोड़ लो, 3 और 2 5 कर दिया और प्लस पॉइंट लगा दिया, तो निकल के पॉइंट कितना कर दिया हमने, 0.5 है। अपॉन क्या किया 225, 225 याद दिया, 0.2 प्लस 0.8। अब गौर पहले जोड़ लो, 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ, और पॉइंट लगा कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 0 तो पहले यहाँ हमने 1 अंक बाद 10 लगा दिया, आंसर हमारा कितना बचा, आंसर हमारा बचा 1। तो तुमको पता है दशमलव के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी को अगर दशमलव लग जाए, जैसे 101.012 है, मतलब अगर 0 दिया, ये संख्या नहीं है तो 000, तो अगर पॉइंट लगा है ना तो इसको जो सब हटा देते हैं तो 101 आएगा आंसर। अगर पॉइंट के बाद 0 दिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ 10 था, 1 अंक बाद पॉइंट 1 लगाया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, 1 आ गया मान है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 1 आ गया, क्योंकि यहाँ कितना है 0.5 है। अब देखो थोड़ा यहाँ भी दिमाग लगाया करो, जैसे वहाँ कितना है 0.5 है। अब क्या करेंगे, अब तुमको लग रहा है कि अब क्या लगाएं, अब समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे, अभी सब बता रहे हैं धीरे धीरे। ये हम क्या करें, एक बार सीख लो, एक बार जब पता पड़ जाएगा ना फिर तुमको दिक्कत नहीं होगी करने को। तुम जल्दी अब तक चलेगा 2 मिनट, हम क्या कहते हैं 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जी, बस इसलिए बताते हैं ताकि पता नहीं किसको कौन सी बात समझ में आ जाए और वो आगे बढ़ने का प्रयास करे। और कोई मतलब नहीं होता पढ़ाना यूट्यूब, ना तो खुद नौकरी लो, खुद कहीं लग जाओ जा करके, कोई मतलब नहीं है। बस ये अगर दूसरों को तुम ज्ञान दे रहे हो तो फायदा उस ज्ञान का, ना तो कोई वैल्यू नहीं है। आप जिस ज्ञान को अगर आप दूसरों को ना बांट सको उस ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। चलो कोई याद रखो है, इसीलिए लगता है कि जितना कम से कम हो, जितना बेस कर सके, ताकि अगर बेस पढ़ाएंगे ना तो तुमको लगेगा कि जब छोटे छोटे उठेंगे ऊपर तक आएंगे लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है। तो तुम चीज जल्दी शॉर्ट मारते जल्दी बता तुमको। ये हम क्या कहते 3 अभी हम बताएंगे 3 सेकंड से ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 3 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। तो याद बस इसीलिए तो थोड़ा टाइम लगाते हैं। अब देखो जब संख्या पॉइंटों में होती है, ऊपर अगर पॉइंट दिया पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे इसको पॉइंट करेंगे। अब में ये तो फार्मूला एक होता है a पॉइंट b, a की पावर अगर 5, a की पावर 5 है और नीचे b की पावर a की पावर अगर 7 है, अगर सेम संख्या दी हो, ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो, ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो, तो फार्मूला होता है a की पावर ऊपर की संख्या 5 में से ही ऊपर जाएगी -7 हो जाता है। हमने इससे क्या सीखा, हमें इससे ये मिला कि अगर संख्या ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है तो नीचे की संख्या ऊपर से क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे a की पावर अगर होता है यहाँ b की पावर 12 और b की पावर 7, तो क्या करते हैं b सेम है b लिखते हैं, 12 में से 7 घटा देते, कितना आया 5। या अगर a की पावर 10 है या a की पावर 5 है तो एक a लिखते हैं, 10 में से 5 घटा देते हैं, 10 - 5 घटा देते, आंसर कितना आता है a की पावर 5 आता है। ये क्वेश्चन ये जब पढ़ो ना ट्रिपल टाइप होते हैं, 5 2 1 2 शायद ऐसे 4 या 5 टाइप हैं, इनमें सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके। जैसे जब सेम दिया हो तो हमेशा देखें, जब सेम की वैल्यू हो तो हम कह रहे जब सेम था तो जोड़ दिया। अब यहाँ सेम तो क्या करेंगे, घटाएंगे हम 0.5 में से 1 घटाएंगे। अब क्या करेंगे 2 2 5 सेम था लिखा, हम घटाएंगे 0.5, अब घटाएंगे -1। अब तुम कहोगे 0.5 ज्यादा होता है या 1, अब बताओ 0.5 ज्यादा होता है 1, तुम कहोगे कि 1 ज्यादा होता है। तो 0.5 मतलब क्या होता है, तो 1 का आधा करने में 1/2, सेव को हम आधा कर दें, सेव को आधा कर दें तो 1/2 होता है। इसका मतलब था 1 का हमने 2 भाग किया। अगर 1/4 इसका मतलब क्या होता है कि 1 का हमने कितना भाग किया है, चौथाई भाग किया है। इस सेव का एक सेव को 1/4 भागों में बांटो तो 1/4 होता है, मतलब 1 सेव है 4 भाग किए हैं। इसका मतलब जो होता है अगर 1/10 होता है, इसका मतलब होता है कि एक चीज के कितने भाग हुए हैं, कितने बार काटा गया है, 10 बार काटा गया है। जो अपॉन होता है जी हमेशा ये बताता है कि आपको कितनी बार उसको तुमने किया, तोड़ा है। वैसे 1/2 आता है, इसका मतलब क्या, एक चीज को तुमने कितनी बार तोड़ा है, 2 बार तोड़ा है, तभी वो आधा हुआ, तभी आधा कहते हैं। आधा मतलब क्या, आधा और प्लस आधा। जैसे कोई सेव है उसको ऐसे करेंगे, जस्ट आधा करेंगे तो यहाँ 1/2 इधर आया
और 1/2 इधर आया। अब तुम जोड़ो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आया 2, 1 और 1 प्लस 1 2/2, आंसर तुम्हारा आएगा 1। तो पूरा 1 बन जाता है सेव है। तो हमने क्या किया, जो अपॉन होता है ये डिवाइड करता है कि तुमने कितने बार उसको तोड़ा है या कितने बार उसको तुमने डिवाइड किया है। तो अब देखो यहाँ पे वो हमने क्या कि 0.5 से -1 घटाओ, 0.5 से -1 घटाओ। हमने क्या करेंगे, -1 रखा है, हमें कोई मतलब नहीं रखने दो, हमें 1 से घटाएंगे कितना 0.5। अभी तो 1 के आगे 0.0 लगा देंगे, लगा दिया हमने, और 0.5 तब पॉइंट लगाया, 1 किया ऐसे। थोड़ा इसकी प्रोसेस जानना कि एक के कुछ नहीं है, यहाँ पॉइंट नहीं है, तो हम 1 के आगे पॉइंट लगा के 0, हम ताकि 0 हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे 1.00 था, 00 हमने जी सब हटा दिया था, क्योंकि 0 था, कोई वैल्यू नहीं थी है। अब यहाँ 0.5 दे दी तो हम 1 के आगे पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0 लगाएंगे ताकि 1 अंगत पॉइंट है, और पॉइंट यहाँ था, यहाँ लगा दिया, इसके जस्ट नीचे पॉइंट, और यहाँ 5 था, 5 लिखा। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ 0 था, 5 0 में से नहीं जाएगा 5, 10 में से जाएगा, 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 5 जाए, 5 आया, और 1 चला गया था। हम सीधे मतलब तुम गौर तुम देखो ना, तो 10 बन रहा है 10, और 10 में से 5 ये 5 आया, लेकिन किसका आएगा, यहाँ माइनस का 1 है, किसका आएगा -5 है, माइनस 0.5 में से -1 घटाओ, तो माइनस का 1 में से 0.5 घटाओ, तो माइनस का 0.5 आएगा, तो 225 की पावर कितना आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। -1 में से घटाएंगे 0.5, और कैसे घटाएंगे, 1 से घटाया, हमने 1 से घटाया 0.5, तो हम क्या करेंगे, 1 के अब ऐसा है 0.5, तो 1 के आगे लगाएंगे 1.0 कर देंगे, 10 से घटाएंगे 5 आया, पॉइंट लगाया, या माइनस था, ये चला गया, ताकि हमने हासिल दे दी, 1 थी हासिल दे दी। अब जी जान जाओ, जब जो माइनस वाले घटाने वाले हैं ये प्रोसेस जान जाओगे हैं। अब वो क्या किया, अब 225 तो किसका स्क्वायर होता है, 225 का स्क्वायर किसका, 15 का स्क्वायर होता है, कितने 225 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब होता है जिसमें पावर 2 हो, जिसकी संख्या हो उसी से मल्टीप्लाई हो, उसको कहते हैं स्क्वायर। तो कितने का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है। चलो स्क्वायर देख लो, स्क्वायर तुमको माइंड में रख लो, 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर आपको, चल लिख लो, स्क्वायर लिख लो, इनको याद कर लेना, इनको याद करके रखना हमेशा। 1 का स्क्वायर 1 लिख लो, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 लिख लो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, तो तुम गौर देखो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 किया हमने 49 आया, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576। 1 से लेकर 24 तक तुमको स्क्वायर सिर्फ ज्ञात करनी है, उसके बाद तुमको एक भी स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है। 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर ज्ञात कर लो, और जो क्यू है, क्यू में तुमको 1 से लेके ज़्यादा 1 से लेकर 24 तक क्यू कर लो। अगर तुम 1 से लेकर 24 तक क्यू कर लोगे और स्क्वायर कर लोगे, उसके बाद तुम्हें चाहे 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर पूछे, सब आप निकाल लोगे। ओके, तो इसको कर लो, नोट कर लो जल्दी। अब कभी कभी ये पूछ देता, बताओ किसका स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट सेम आते हैं, बताओ 1 से लेकर 24 तक बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिसकी लास्ट की 2 डिजिट सेम है। देखो स्क्वायर करने पर सेम आते हैं। 12 का स्क्वायर करने कितना आता है लास्ट में, 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है, और लास्ट की गौर देखो लास्ट की 2 डिजिट
सिर्फ एक ऐसी संख्या है कि लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं। 12 का स्क्वायर करने पर सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम आते हैं। और 10 का स्क्वायर करने पर सिर्फ मात्र 10 का स्क्वायर करने पर सिर्फ एक ऐसी संख्या है 10, 20, 30 इनका स्क्वायर करने पर सिर्फ ऐसी संख्या है कि 0 की पावर 2 हो जाता है। देखो 10 का स्क्वायर करने के किया हुआ 2 जीरो, एक जीरो का स्क्वायर करने हमेशा कैसा होता है 2, एक जीरो का स्क्वायर करने हमेशा कितना होता है 2 है। तो हमेशा जब स्क्वायर करेंगे, अगर 0 1 है, अगर किसी ने पूछा स्क्वायर बताओ तो अगर उसमें 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर होगा, अगर उसमें 2 जीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर नहीं होने वाला। ओके, तो ये इतना हो गया, तुम है इतना कर लेना। अब हम इसको बारे में बताते हैं। जी तुम्हें पता है, अब देखो कितना है 215 कितने का स्क्वायर है 15, ये पूरा 1/24 का याद कर लेना है। अब हम क्या किया, देखो 225 को हम क्या लिखेंगे, 225 को लिखेंगे 15 का स्क्वायर लिखा। देखो जब 215 हमने इसी हमने लिखा है, इसको ऐसे करें, ऐसे नहीं करेंगे। 15 का स्क्वायर और क्या लिखा -0.5 इतना किया है। अब इसका देखो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ 2 दिया, इसको 2 का इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 15, 2 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 2 5 कितना आया 10 आया। और दशमलव कितने अंक बार लगा, एक यहाँ लगा दिया। तो जहाँ दशमलव 1 अंक बार लगा तो यहाँ जी क्या हो गया खत्म हो गया, लेकिन अंतर क्या था माइनस था, माइनस लगा दिया। तो देखो हमने पढ़ा कि एक ही पावर -1 होता है इक्वल टू 1 एक ही पावर 1 हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, इसको हटा देते हैं। तो एक ही पावर -1 बराबर होता है 1/a है। हमने क्या देखो एक ही पावर -1 था, 1 एक ही पावर 1 लाइन नीचे तो प्लस का हो गया। अब जब प्लस में जो -1 में होता है, जब माइनस में कोई संख्या तो उसमें 1 लिखा जाता है। अब प्लस का यहाँ 1 है, नहीं लिखा जाएगा ना, हटा दिया हमने। तो एक ही पावर -1 बराबर 1/1 होता है। तो 15 की पावर -1 है तो 1 बटे कितना आएगा 15 की पावर 1। जब जी 1 क्या है 1 नहीं लिखेंगे तो कितना आएगा 1 बटे 15 आ जाएगा। हाँ कर लो, 1 बटे 15 आ जाएगा आंसर। अब तुम लोगों को अब जल्दी बताएंगे, जब हम नोट कर लो। अब बताएं टिक द्वारा कैसे करते हैं। टिक कुछ नहीं था, तुम रियलिटी बताएं, टिक कुछ नहीं होता है। अगर आप हम देखो को जब तुम किसी गांव में या कहीं रहते हो, रियलिटी तुम बताना, अगर तुम उसी गांव में प्रॉपर हो ना, तुम्हें 17 गलियां पता होगी और जो वहां पे नया आया है वो हम क्या करें, रोशनी में भी देखा, रोशनी होगी तो भी उसको डर लगेगा कि कहीं कोई मिल ना जाए कहीं। और तुम रियलिटी करो, उस गांव के रहने वाले हो, तुमको प्रॉपर पता होगा, अंधेरे में भी चले जाओगे। बस वही है, हर इस दुनिया की हर चीज वही है। जब तुम इस चीज को 10 बार लगाओगे ना, आंखें मीच के बता दोगे आंसर 1 बटे 15 आएगा। जब तुम इसको देखोगे ना, चीज तुम्हारे माइंड में खट जाने आंसर है, इसका 1 बटे 15 आंसर आएगा। अगर तुम बस 5-6 बार लगा लो, इस दुनिया की हर चीज तुम सीख जाओगे। बस एक बार नहीं लगाओ, जब तुम 5 बार किसी एक सवाल को लगा लो, तुम्हारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाता है। हम क्या कहते हैं, आपका माइंड है ना, वो चाहता है कि आप कितनी बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। जब तुम आप किसी चीज को 1 से 5 बार जब रिपीट कर देते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, वो भी एक समय से। जैसे एक बार तुमने कोई चीज पढ़ी और उसी चीज को तुम 1 हफ्ते के अंदर पढ़ लो, और जब 1 हफ्ते के अंदर की पढ़ने के बाद फिर उसी चीज को तुम 1 महीना के अंदर पढ़ लो, और लमसम महीने में 3 बार पढ़ने के बाद फिर दूसरे महीने पढ़ लो, और लमसम 5-6 महीने के अंदर पूरी चीज रट जाएगी। और तुम एक चीज एक में आज कोई चीज पढ़ी, उसी चीज को 1 हफ्ते के अंदर में तुमको पढ़ना है, रिपीट मानना है, फिर उसको रख दो। लमसम महीना के लास्ट में होते वो फिर उसको एक चीज को पढ़ लो, उसी को। तो तुम महीने में 3 बार रिपीट मार दोगे ना, फिर उसी चीज को लमसम महीने और बाद पढ़ो, फिर उसके बाद 3 महीना बाद पढ़ लो। मतलब 5 महीना या 6 महीने में अगर तुम 5 बार पढ़ लेते हो इसी चीज को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता ना, वो जल्दी जाता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत खतरनाक होता है। दारू होती, दारू पीते रहो ना, माइंड में बैठ जाती है हर चीज का। वो उसे कहते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गया। जब सबकॉन्शियस माइंड में किसी के इंसान बैठ जाता है ना, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अगर सवाल बस अंतर इतना रहता है कि वो दारू वो बुरी चीज होती है, और अगर आपको अच्छी चीजों को बैठाना तो उसमें फायदा मिलेगा, और बुरी चीजों को अगर बैठाओगे तो उसमें घाटा मिलेगा।
और लड़के सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में फंसे पड़े हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, उसको लगता है कि वो इंसान अच्छा है, और जबकि रियलिटी वो है ही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा पड़ा है और कुछ समय बाद वो निकल जाएगा। और हर चीज पढ़ा, जैसे ऐसे पढ़ाई है, जब तुम उसी इंसान से लगे पड़े हो, जब 2-2 घंटे 3-3 घंटे जब उसी इंसान से रोज करते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो इंसान बैठ जाता तुम्हारे कि हाँ वही है वही है वही है, और वो इंसान आपको एक दिन पागल सा बना देता। तुमको लगता है इस दुनिया में मुश्किल में कुछ है ही नहीं, जबकि रियलिटी है ही नहीं है ना। वो रियलिटी है ही नहीं, वो 10 नंबरों का खेल है। नंबर बदलोगे ना कहीं और कॉल लगेगी, नंबर तुम्हारा एक भी नंबर बदल गया ना कहीं और कॉल लगेगी हजारों किलोमीटर दूर, और तुमको उसी से तुमको भ्रमित किया जाता है, जबकि वो रियलिटी है ही नहीं है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, लेकिन कुछ समय बाद हट जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उसी में नादानियां कर देते हैं, उसी में कुछ सुसाइड वाले केस देखते होंगे, जब वो उसको लगता है यार सुसाइड करने जीवन में है ही क्या, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है, हमें तो बस वही इंसान चाहिए। और जबकि वो होता, वो सब बेकार होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। और बस इस चीज को वो जान गया कि रियलिटी क्या है और जिस सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, तो वो जान जाएगा। वो कभी नहीं जाएगा। जो तुम देखते होगे जो पढ़ाई लिखाई का इंसान होता है ना, जो हाँ जानता होगा, स्टेज से जूझा होगा, वो कभी भी इस मामले से बहुत दूर रहेगा, ज्यादा बातें नहीं मारेगा, शांत रहेगा, ज्यादा अपना दिखाएगा नहीं। वो जानता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप शांत रह सको, जितना आप शांत रहो और आगे की ओर आगे बढ़ो, हमेशा शांत में रह के कुछ अध्ययन करते रहो, कुछ ना कुछ पूजा पाठ वाली चीजें पढ़ते रहो, गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बुद्ध जी के पाठ पढ़ लो और रामायण पढ़ लो। 3-4 ऐसी, जब तुम इनको पढ़ोगे ना तुमको रियलिटी पता पड़ेगी कि महात्मा बुद्ध थे, जो मोर हमारे जो कुशवाहा जो मोर लोगों के जो है ना, वो महात्मा बुद्ध है। तो उनकी रियलिटी है ना, तुम पढ़ोगे। उन्होंने जीवन भर जंगल में रहे हैं और मतलब और इतने शांत थे। वो तो बौद्ध जी जो है वो पूजे जाते हैं आज, पता किस लिए? शांत होने के लिए पूजे जाते हैं। और यहाँ लोग बोलते ज्यादा है। तो तुम्हें क्या लगता है हमें राम जी क्यों पूजे जाते हैं? ताकि वो शांत रहे हैं। और हाँ, जीवन में जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप हजारों लोगों की भीड़ में बोलो, बाकी 1-2 लोगों की भीड़ में बोलने आपका बेवकूफी है। आपको समझाना बिल्कुल बेवकूफी है। आपको जब बोलना पड़े तो तुमने 1000 लोग बैठे हो और तब आप बोलो, तो उसकी बात अलग होती है। चलो यहाँ देखो, हमारा मतलब इतना है कि आप जितना शांत रह सके, उतना आप आगे जाएंगे। ताकि जितना आप शांत रहेंगे आपके पास एनर्जी बहुत होगी, और जब एनर्जी होगी आप कुछ ना कुछ सोचोगे, अध्ययन करोगे, जीवन में करना क्या है। यहाँ तुम सुबह जब 5 बजे उठोगे नहीं, एकांत में उठोगे नहीं, तुम्हारे माइंड में आते ही नहीं है। जब तुम हम क्या कहते हैं, जब तुम अकेले में रहोगे, कुछ ना कुछ सोचोगे, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन सोचोगे कि हमको ये करना है वो करना, माइंड डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जब तुम अकेले रहोगे कुछ ना कुछ सोचोगे, जब तुम कुछ सोचोगे तो कुछ ना कुछ करोगे। जब तुम सोचोगे नहीं तो करोगे क्या? जैसे तो घर में होते हो, तुम भीड़ भाड़ में उठते हो 7 बजे, जब घर से जबरदस्ती उठाया जाता लात मार के, तब तुम उठते हो। और जब उठते हो तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला, सीधे कुछ ना कुछ काम बता दिया जाएगा। जब तुम स्वयं जल्दी सुबह उठोगे, मंथन करोगे, सोचोगे कि हमें करना क्या है, खुद क्या करना है, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। और यही रियलिटी है। जो इसमें जल्दी सोचने लगा वो बहुत आगे तक जाएगा। बाकी तुम देखो, शादी तक, जब तक शादी नहीं होती वो सुधरता ही नहीं है। फिर वो कई कंपनी भागते, कहीं इधर भागते, माइंड डिस्टर्ब का होता। ताकि तुमने सोचा ही नहीं, जब पढ़ाई वाला समय था या कुछ करने का समय था, जब तुम घर में थे, इंजॉय कर रहे थे, मतलब सबका अलग अलग होता है। तो इससे थोड़ा बचो। ये कुछ नहीं है, ये सब एक हाँ कुछ समय के लिए करो, ताकि उससे डिप्रेशन का शिकार आप नहीं होगे। जीवन में हम क्या कहते हैं, कुछ समय के लिए अगर आप 24 घंटा में अगर आधा 1 घंटा बर्बाद कर लो, बहुत अच्छे से बर्बाद करो, तो उसके बाद आपको पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ताकि तुमको पता पड़ जाएगा कि हम आधा 1 घंटा बर्बाद कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो 24 घंटा में आधा 1 घंटा जरूर गप्पे मारो। ये नहीं कि तुम 24 घंटा लगे रहोगे तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और ज्यादातर घर से बाहर जो लड़के रहते हैं ना, बस इसी कारण रहते हैं, ताकि रूम जिनको निकलना नहीं, पढ़ाई, फिर जब पेपर नहीं निकलता एकदम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो तुमको क्या करना है कि 1 घंटे जरूर, आधा या 1 घंटा बाहर बर्बाद करना है। तुमको गप्पे मारना है कि लोगों को लगना चाहिए कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। रियलिटी तुम्हें बताएं तो आपको ये लगना चाहिए, लोगों को लगे कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो और बस चुपके से पढ़ते रहो। तो ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर बताओगे ना, दिखाओ ना, बताओ, मतलब प्रसारित करो, दिखाओ, बोल के मत बताओ। अगर वो जान जाए, लेकिन बताओ मत कि ये सब बिल्कुल बेवकूफी है। पेपर निकल जाए,
वो बस उसको ये कहना, उसको ये लगना चाहिए कि ये तो पढ़ते ही नहीं था, हम जब जैसे घूमते ही रहता था, इसका पेपर कैसे निकल गया, बस ये होती है पढ़ाई। उसको पता ही लगना चाहिए। और 20 ऐसे लड़के मिलेंगे जो तुमको पता ही लगने देते हैं कि ये पढ़ता है कैसा। वो अनुवादी मिलेगा चंचल सब, वो स्वयं को क्रिएट करता है, वो जानता है कि इनको बताएंगे, जिन्हें उनको कोचेंगे, ये कहेंगे कि ये बताओ ज्यादा पढ़ता है, ये रोज कोचेंगे, तो इसलिए वो बताते ही नहीं है बच्चा कि हम पढ़ाई करते। वो कहते हम पढ़ाई नहीं करते, वो चुपके से पढ़ रहा होता है और वही सिलेक्शन पाता है जो चुपके से पढ़ता है, ताकि उसकी कोई परवाही नहीं करते, उसको कोई पूछता ही नहीं है पहले रियलिटी क्या होती है। लोग उसको ज्यादा परेशान करते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, जो कुछ कर ही नहीं रहा, हम जो मतलब जो कर ही नहीं रहा होता, जो चुपके से जो शोरगुल में घुसा है उसको कोई परेशान नहीं करेंगे। परेशान उसको करेंगे जो शांत में बैठा है उसके पास जाएंगे। और तुम ऐसे क्रिएट ही ना होने दो कि हम शांत में हैं, बस आधा घंटा बढ़िया ऐसा रहो, अपने आप माहौल में ऐसा रहो कि हम मतलब कुछ है, वो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम पढ़ाई नहीं करते, बस एंजॉय से रहते हैं। लेकिन रियलिटी तुम्हारे अंदर बसी होनी चाहिए कि हमें रियलिटी करना क्या है, आगे जीवन में करना क्या है। और चुपके से इतनी महंगा पढ़ाई करो, इतनी महंगा पढ़ाई करो कि और कोई पढ़ाई सबसे सिंपल चीज है। जिस दिन आप कंपनी घुसेंगे ना, वहां की जब गर्मी लगती है ना, हीट लगती है ना, हिम्मत नहीं पड़ती है। बस वही है कि अभी तुम छोटी सी उम्र में हो, अभी तुम जानते थे नहीं, जब तुम रियलिटी जाओ किसी कंपनी में घुसो जाकर के, इतनी हीट, इतनी भीड़, इतनी चंचल, मतलब इतनी गंदगी, और मतलब यानी क्या क्या होता है तुमको बताया ना, अलग सी जिंदगी वो होती है कंपनी। और वो झेलते हैं, देखो उनका तो वही है, वो उन्होंने जब एंजॉय किया है छोटेपन में, वही आज कंपनी में काम कर रहे हैं। और जिन्होंने छोटेपन में मेहनत किया है आज वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वही है कि अगर आज आप मेहनत करोगे, अगर तुम देखो ढाल, अगर चढ़ाई होती ना तो फिर ढाल ही होती है, यही रियलिटी है। और आपको आज मेहनत पड़ रही है, अगर आज आपको बहुत मेहनत पड़ रही है, तो समझ लो कि आपका इतना शानदार एक दिन आएगा, इतना शानदार दिन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बिंदास दिन आएगा। लेकिन अगर आज आप जो एंजॉय कर रहा है, खूब मक्कारी कर रहा है, खूब घूम रहा है, ये हम वादा करते हैं एक दिन वो जब घर से निकलेगा ना, लोग शर्म करेंगे। और आप खुद समाज में देखते होगे, जो एक दिन आज बहुत एंजॉय करता था ना, आज वो शांत में सुच्छा बैठा है। और जो इंसान एक दिन शांति में पढ़ता था, उसका पेपर निकल गया, आज वो सरकारी नौकरी पा रहा है। 30-40 हजार रुपये जब कमाओगे ना, जब महीना हमने जब तुम 30-40 हजार रुपये कमाओगे, तो पहला अकाउंट आएगी 30 हजार सैलरी जब तुम्हारे पॉकेट में आएगी ना, तुम ये कहो खर्चा कहाँ करे 30 हजार रुपया। जब तुम्हारे जेब में 2 हजार रुपया आ जाता है ना, गर्मी बच जाती है। जब 30-40 हजार रुपया जेब में आएगा ना, तो तुम खुद कहो इससे खर्चा कहाँ करें हम। उस दिन तुम्हारा रुतबा होगा, समाज पूरा पूछेगा तुमको। आज जमाने में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब ढोर ढकोसे हैं। हम तो जितना कह रहे हैं, जितना पढ़ाई कर सको, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो है। तो पढ़ाई करते रहना, इसमें तुमको फायदा बस मिलेगा, इसमें घाटा नहीं मिलने वाला तुमको। ओके, चलो यहाँ देखो, यहाँ बड़े पन्ना आंसर आ गया था ना, जी आ गया था ना, इसको कर लो। अब देखो इतना हो गया था, और देखो निकाल, इससे टाइप में क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं अभी। देखो 5 की पावर 3, देखो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसका मान बताओ, कितना आएगा। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर की पावरों को जोड़ लेंगे, उसके बाद नीचे की पावर को जोड़ेंगे, और उसके बाद फिर हम ऊपर की पावर से, ऊपर की जो पावर है वो नीचे पावर घटा देंगे हैं। तो क्या करेंगे, हमने 5 पावर यहाँ 3 था, 5 पावर 2 था, घटाया कितना आया 5 पावर 5 अपॉन, यहाँ 5 पावर 7 था, 5 पावर 3, 5 पावर कितना आया 10। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 5 में से 10 घटाएंगे, जब 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, -5 आ गया। इसको हम लिखेंगे 1/5 की पावर 5। ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना कि जब 5 की पावर -5 होता है तो अपॉन करते हैं 1/5 पावर -+5 आता है, और +5 ऐसे आ गया है। तो क्वेश्चन निकालते हैं, कितना हो गया, आज बहुत हो गया।
चलो फिर हैं कल से स्टार्ट करें। कल बताएं इकाई के अंक कैसे निकालते, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जितने भी इकाई के अंक होते हैं कल सारे इकाई के अंक फाइंड करेंगे। 1 से लेके 9 तक जितने भी इकाई के अंक हो गए कैसे निकालते इकाई का अंक, चाहे जितनी संख्या हो, 1 से लेके चाहे पावर 1 से लेके चाहे 1 का पावर चाहे 1000 हो चाहे 2000, जितनी भी पावर हो, 1000, 2000, लाख, जितनी भी पावर सारे कर निकालेंगे, पावरों वाले हैं। चलो चलो फिर अलविदा, पढ़ते रहना, जय हिंद। ओके।